हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सो माय नेम इज हर्ष विष्णु राठौर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लाइट का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत एक हार्ड भी नहीं, इजी भी नहीं, एक सिंपल लेक्चर होने वाला है आज का। और इसमें मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर को समझने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, तो हमारा रिफ्रैक्शन आज का टॉपिक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत फर्क होता है। रिफ्लेक्शन मतलब किसी चीज का रिफ्लेक्ट हो जाना, और रिफ्रैक्शन का मतलब कोई चीज जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, मतलब रिफ्लेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ डायरेक्ट ऐसी गई और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गई, पर रिफ्रैक्शन का मतलब वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हो सकती और रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, वो उस पे मूड पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हमारा टॉपिक है, पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज डिस्कस करने वाले इसके। तो क्या है, पहला है फर्स्ट हमारा कि जब भी कोई लाइट रे किसी रेरर मीडियम से जाएगी किसकी तरफ, डेंसर मीडियम तक जाएगी, मीडियम में जाएगी, तब हमने ये पढ़ा था एक नॉर्मल। क्या होता है नॉर्मल? एक कोई सरफेस के परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन, रियल में जो एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमको ये मानना पड़ेगा, ये यहाँ पर एक नॉर्मल है। ये परपेंडिकुलर किसकी होती है? ये किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो फिर जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे, तो वह लाइट रे जो नॉर्मल होगी उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी। लाइट रे उस नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश करेगी। क्या का मतलब क्या है? सपोज एक रेयर मीडियम है जो कि है एयर। हमारा एक रेयर मीडियम है, और यहाँ पर कोई एक ग्लास बार है, ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर वो एक ऐसी लाइन इंसिडेंट करती है, कोई लाइट रे आती है यहाँ से, तो यहाँ पर इंसिडेंस हो जाता है, यहाँ पर इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट रे जहां पर टकराती है वहां पर इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ पर ऐसा, ये जो जाएगा स्ट्रेट, आप यहाँ पर स्ट्रेट निकाल सकते हो। तो ये क्या करेगी, लाइट स्ट्रेट आएगी। तो आप ऐसे बोलेगे कि अभी ये लाइट स्ट्रेट है, तो फिर ये ऐसे स्ट्रेट ही जाएगी, मतलब यहाँ से गई तो यहाँ से यहाँ पर से निकलेगी। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। क्या है हमारा फर्स्ट लॉ कि जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो वो हल्का नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। तो ये ऐसी है ना, तो लगभग ऐसी मुड़ जाएगी, और फिर से ऐसे। ये ऐसी कोई हुई मैं बताऊंगा आपको। बट हमारा मेन रीजन है कि जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम एयर और एक ग्लास डेंसर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तब वो लाइट नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करती है, नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश करती है। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। ओके, क्लियर? मुझे नहीं लगता आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया तो मुझे बता दो, नहीं बताना, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट लॉ हुआ। इसको अगर आप इन्वर्ट कर दो इस लॉ, तो दूसरा लॉ बन जाएगा। मतलब जब भी लाइट, दूसरा लॉ है हमारा कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, तब वो लाइट नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी। क्लियर है? देखिए, अगर फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे, ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ओके, ठीक है, ग्लास स्लैब है, ये एयर हो गया,
ये हमारा रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम। ओके, तो जब हमने इस पे एक लाइट इंसिडेंस की ऐसी, एक सेकंड, हमने क्या किया था, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही ना। ओके, डेंसर मीडियम से जा रही है, ठीक है। तो सपोज ये एक ऐसा कोई सब्सटेंस है, इसके नीचे जो है, इसके नीचे है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम है, और इसके ऊपर है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। ओके, ठीक है, ये इतना डेंसर मीडियम और ऊपर का रेयर मीडियम। तो हमने क्या किया, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना है, मतलब डेंसर से हमें लाइट डालनी है। तो सपोज ऐसी लाइट कोई गई, ठीक है, ऐसी कोई लाइट गई, नॉर्मल कहाँ क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है इंसिडेंट रे के, मतलब सॉरी, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पर प्लेन सरफेस ये होगी और इसके परपेंडिकुलर यानी ऐसा, ऐसा हमारा नॉर्मल हो, ऐसे बीच में ये नॉर्मल हो, ठीक है। फिर हमारा लॉ क्या कहता है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जाएगी, तब वो नॉर्मल के दूर जाने की कोशिश करेगी, नॉर्मल के दूर जाने की कोशिश करेगी। तो ये क्या होगा, लाइट को तो जाना है, तो ये क्या करेगी, अगर हम इस लॉ के बिना देखने की कोशिश करें तो ये लाइट ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, पर हमारा लॉ है ना, लॉ को झूठ तो नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए ये क्या, लाइट क्या करेगी, नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, तो ऐसे नॉर्मल से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेगी, बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, ओके, बेंड हो जाएगी अपोजिट साइड नॉर्मल की, नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी। आप ऐसे भी मान सकते हो, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है जो दोनों को अट्रैक्ट करता है, तो ये पास में आ जाती है। ऐसा होता कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तब दोनों के आपको इक्वल चार्जेस रहते हैं, इसलिए अपोजिट। ओके, वो बात छोड़ दीजिए, बट आपको यही ध्यान रखना है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तब नॉर्मल से दूर, और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब नॉर्मल के करीब आती है। ओके, क्लियर, ठीक है। ये दो लॉ आपको ध्यान रखने हैं। हमारा इसमें डायग्राम भी है, वो निकाल के देखेंगे हम, ठीक है। क्या है वो, ग्लास चला देखें, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम। ये देखिए, एक हमारा है ग्लास स्लैब, ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब, ये हमारा है एयर, ये भी हमारा है एयर, ये हमारा है ग्लास। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हमेशा आप ग्लास लो, बट आपको सही अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ज्यादातर ग्लास लेते हैं। तो फर्स्ट हम देंगे सबको ए बी सी डी, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट है, इसको फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम और ये थर्ड मीडियम, ओके, तीन मीडियम्स कर दिए हमको, हमने ये एयर ग्लास एयर, ये तीन अलग अलग मीडियम। ऐसे तो ये दोनों सेम मीडियम है, बट हमने तीन डिफरेंस मीडियम कर दिए। पहला क्या है, अगर हमने यहाँ पर इंसिडेंट रे डाली, ठीक है, एक इंसिडेंस है यहाँ पर, इस इंसिडेंट रे को देंगे हम पॉइंट रे पी, यहाँ पर इंसिडेंस हुई, ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारी क्या है प्लेन, ये हमारी क्या है प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो हमारे यहां से नॉर्मल ऐसा, नॉर्मल
देखिए ये हमारा नॉर्मल हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ओके, तो हमारा ये क्या है, एयर क्या है, रेयर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। ओके, एयर हमारा है रेयर मीडियम, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम, एयर हमारा है रेयर, ग्लास डेंसर। ओके, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में है तब क्या होता है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, हमने क्या देखा था कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तब ये जो लाइट रे है ये किसकी तरफ जाने की कोशिश करती है, नॉर्मल की तरफ। तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, टेढ़ी बन गई क्या, हाँ ऐसे, ये ऐसी जाएगी, इसको रियल में जाना था ऐसे, पर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ने की कोशिश करते करते ये कुछ नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करते करते थोड़ी रिफ्रैक्ट हो जाती है, कोई कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, उसी का आधा रहता है रिफ्रैक्शन। तो ये हो गई, फिर यहाँ पर वो रे इंसिडेंस हुई, ये वाली रे यहाँ पर इस एज पर, इसके एज पर, ये क्या है, ये भी एक प्लेन है तो इसका भी कोई परपेंडिकुलर होगा, इसका भी एक परपेंडिकुलर है, क्या है वो है नॉर्मल, नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ये क्या है, रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम तक जाती है तब लाइट क्या होता है, लाइट कितनी है, लाइट का क्या होता है, उस रे का क्या होता है, वो रे नॉर्मल की दूर जाने की कोशिश करती है। वैसे ही यहां से फिर नॉर्मल की दूर जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ओके, तो ये ग्लास स्लैब है, ये एयर है, ये एयर है, और अगर दो मीडियम सेम है, कोई भी दो मीडियम सेम है तो इस मीडियम का ये जो एंगल होगा, वरना ये एंगल होगा, तो ये एंगल प्रोपोर्शनल होगा इस एंगल से, वरना ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये नॉर्मल का एंगल और ये इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंस एंगल, तो ये इक्वल हो गए। ओके, क्लियर। मेरे डायग्राम उतने अच्छे नहीं बनती थी, मुझे ड्राइंग में बहुत कम मार्क मिलती थी। सेकंड भी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, डायग्राम है हमारा, अरे यार क्या है सेकंड, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। दो एग्जांपल करके देखेंगे और उसके बाद कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखेंगे। ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब, ऊपर क्या है, रेयर मीडियम, नीचे डेंसर, ये रेयर, ये डेंसर। ओके, ऊपर से हमारी लाइट आई है, ठीक है, एंगल है इज इक्वल टू एंगल है, ये यहाँ पर हमारी एक लाइट इंसिडेंस की, यहाँ पर इंसिडेंस, यहाँ पर परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पर डेंसर की तरफ मुड़ेगी, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है हमारी, ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, और इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता है, जहां पर इंसिडेंट पता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नीचे जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्लियर। दूसरा कोई क्वेश्चन है क्या, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का रिफ्लेक्शन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कौन सा है, 8 लेक्चर है, 9th लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो 9th लेक्चर का वेट करना पड़ेगा आपको।